मित्रों, जय हिंद। आज फिर से आपके सामने आया हूं और आप सभी को बहुत बहुत जय हिंद और वंदे मातरम। एक घटना हो गई है कि प्रधानमंत्री को पंजाब में सभा नहीं करने दी गई। प्रधानमंत्री पूरे देश का होता है, यह आप सभी जानते हैं, बार बार कहने की जरूरत नहीं है। और अपने संविधान के अनुसार यह राज्य सरकारों की संवैधानिक जिम्मेवारी है कि वह प्रधानमंत्री की सभा चाहे वो जहां चाहे भारत में होने दें, न केवल होने दें बल्कि उसको सही तरीके से संपादित कराने में एजेंसियों का और सबका सहयोग करें, जनता की सुरक्षा का भी ख्याल रखें। यह बड़ी अभूतपूर्व घटना हुई है। लोग मीडिया में चिल्ला चिल्ला करके बोल रहे हैं कि ऐसा 70 साल में पहले कभी नहीं हुआ कि किसी प्रधानमंत्री को कहीं जाने से रोका गया हो और वो वापस चले गए हों बिना सभा किए। कुछ लोग इस पर राजनीति भी कर रहे हैं, जो नहीं करना चाहिए, मैं उस पर नहीं जाना चाहता हूं। लेकिन पिछले 1 वर्षों से या पिछले 70 वर्षों से जो घटनाएं खास करके देश के इस प्रांत में हुई हैं, उस पर हम जरा आपका ध्यान आकर्षित करना चाहेंगे। मित्रों, पंजाब वह प्रदेश है जिसके साथ हमेशा से कांग्रेस अत्याचार और अन्याय करती आई है। देश आजाद हुआ, कांग्रेस चाहती तो पंजाब का जो हिस्सा पाकिस्तान में चला गया वो हमारे पास होता। इसके बाद हमने पाकिस्तान से लड़ाइयां लड़ी, हमारी सेनाओं ने अपना शौर्य दिखा करके भी उस हिस्से को काफी हद तक अपने कब्जे में ले लिया था, लेकिन कांग्रेस ने उसे भी टेबल पर गंवा दिया। मित्रों, इसके बाद की घटनाएं और भी बीभत्स रही हैं और भी विस्फोटक रही हैं पंजाब को लेकर के। पंजाब की नदियों का जो पानी पाकिस्तान में चला जाता है, पाकिस्तान सरकार के साथ समझौता होने के बावजूद भी उस पानी को कभी भी कांग्रेसी सरकारों ने रोकने का प्रयास नहीं किया। सतलज नहर हो या कोई भी नहर हो, उसके झगड़े अंदर अंदर आज भी चल रहे हैं। इसके बाद अब हालत यह है कि पहले भाषा और सिख और जाट और हरियाणा की लड़ाई के तहत पंजाब का बंटवारा हुआ। पंजाब के सर्वमान्य और सबसे अच्छे मुख्यमंत्री, जिनका नाम है प्रताप सिंह कैरो, आज भी हर एक सिख, हर एक पंजाबी उनका नाम बड़े सम्मान से लेता है। बेहद निष्ठावान, ईमानदार और कर्मठ मुख्यमंत्री थे, लेकिन उनकी हत्या इन्हीं कांग्रेसियों ने इसी तरीके से करवाई जिस तरीके से आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर अटेम्प्ट हुआ है। ये बात और है कि सुरक्षा कर्मियों ने, उनके निजी सुरक्षा गार्डों ने वह मौका नहीं दिया, वरना प्लान पूरा था। किसी भी पुल के ऊपर किसी भी गाड़ी को वन वे हो जाता है, पीछे भी ट्रैफिक, आगे जाम। गोली इसलिए नहीं चली क्योंकि वो जानते थे कि प्रधानमंत्री की सुरक्षा की एसपीजी उन्हें छोड़ेगी नहीं। वो ये भी जानते थे कि वो गाड़ी से प्रधानमंत्री के गाड़ी पर टक्कर भी नहीं मार पाएंगे, क्योंकि उसके पहले उन्हें उनके सुरक्षा गार्ड भून देंगे। वो ये भी जानते थे कि प्रधानमंत्री की गाड़ी को किसी विस्फोटक से उड़ाया भी नहीं जा सकता,
क्योंकि उनकी गाड़ी के चारों तरफ चलने वाली एसपीजी को इसकी भनक लग जाती है, उसमें इस तरह की सुरक्षा व्यवस्थाएं हैं। लेकिन उनके इस प्रयास और उनके इस देश के प्रधानमंत्री के इस असम्मान को जरूर टाला जा सकता था यदि कांग्रेस की पंजाब सरकार सहयोग करती। तो यह दोस्त बहुत बड़ी साजिश है और इस पर तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए बिना देर किए। कोई जांच की जरूरत नहीं है। देश के प्रधानमंत्री को किसी रैली में या देश के किसी हिस्से में न पहुंचने देना, यह बिल्कुल ही प्रदेश की सरकार की असंवैधानिक कृत्य है और इसके लिए उसे तुरंत बर्खास्त करना चाहिए। मित्रों, मैं इसमें और ज्यादा राजनीतिक विश्लेषण न करके इतना जरूर कहूंगा कि प्रधानमंत्री द्वारा भी कई जगह जो माफ किए जाने वाला रवैया है वह देश के लिए नुकसान कर रहा है। किसान आंदोलन साल भर चला, खत्म ही होना था तो पहले भी हो सकता था, और जब इतनी देर तक चला और अडिग रहे या किसानों को नहीं समझा सके तो इसको पहले ही समाप्त कर देना चाहिए था। चलिए, देर आए दुरुस्त आए, किंतु इस किसान आंदोलन के दौरान जो लाल किले पर तमाशा हुआ वो भी पिछले 70 वर्षों में नहीं हुआ था। यह ठीक वैसा ही था जैसे भिंडरावाले ने स्वर्ण मंदिर को कब्जा करके वहां बैठ गया था और इसके बाद वहां का संपूर्ण प्रबंधन उसने अपने हाथ में ले लिया था। फिर उसे निकालने के लिए सेना भेजनी पड़ी और क्या हुआ वो सब आपके सामने है। मित्रों, ये पंजाब में जो साजिशें हो रही हैं इनके पीछे कुछ तत्व हैं और उन तत्वों को कांग्रेस का संपूर्ण संरक्षण प्राप्त है। भिंडरावाले भी कांग्रेस की ही उपज था। प्रताप सिंह कैरो प्रथम प्रधानमंत्री की हत्या में भी कांग्रेस का हाथ था। उसके बाद पंजाब के दूसरे मुख्यमंत्री बेअंत सिंह की हत्या में भी कांग्रेसियों का हाथ था, क्योंकि कांग्रेस की राजनीति रक्त रंजित है। पंजा बड़ा खूनी है और जब कांग्रेस सत्ता से दूर होती है तो और भी खूनी हो जाती है। अब इस पूरे कांड का किंग पिन मैं कांग्रेस अध्यक्ष को मानता हूं। उनके संबंध लगभग दुनिया के सभी आतंकवादी संगठनों से हैं। रुपया देकर, पैसा देकर के, सहानुभूति दिखा करके, और भारत में आतंकियों के मारे जाने पर रोना उनकी अपनी पार्टी के नेताओं द्वारा पाकिस्तान में से गुहार लगाना वहां जाकर के कि आप हमारी मदद करें, हमारी सरकार दिल्ली में बनवाएं, इस सरकार को दिल्ली से हटवाएं, फिर देखें हम दोनों एक दूसरे की मदद कैसे करते हैं। मित्रों, यह कांग्रेस पार्टी ही है जिसके राज्य में भारत के असली नोट पाकिस्तान में चलते थे और पाकिस्तान के नकली नोट भारत में चलते थे। नोटबंदी का एक सबसे बड़ा कारण यह था और इसके सबसे ज्यादा और मुखर खिलाफत कांग्रेस ने ही करी थी। आज उस पर वो नहीं बोलते हैं क्योंकि अब बोलने लायक भी नहीं रहे हैं, लेकिन उसका असर यह हुआ कि नोटबंदी के बाद ही पाकिस्तान कंगाल होना शुरू हो गया और आज हालत उनकी यह है कि अब वो गिड़गिड़ा रहे हैं भारत से कि आप हमारी मदद करें।
हमारे असली नोटों को खर्च करके और अपने यहाँ से उग्रवादी यहाँ भेज करके उनको 100 50 लाख रुपया दे करके हमारी नोटें पाकिस्तान हमारे यहाँ 26/11 करवाया, कश्मीर को अशांत किया, वहां हत्याएं कराता था, सुरक्षा बलों के ऊपर हमले करवाता था, किसी भी राष्ट्रवादी नेता की हत्याएं होती थी, श्रीनगर के लाल चौक पर झंडा नहीं फहराते थे, हर जुम्मे की नमाज को देश का तिरंगा वहां जलाया जाता था। और हालात ये थे कि कश्मीर लगभग भारत से अलग हो चुका था। ये बात और है कि देश के इस शेर प्रधानमंत्री ने उनके हलक में हाथ डाल करके कश्मीर को वापस खींच लिया। वो टूट गए कश्मीर में, उनका तंत्र टूट गया, उनके ओवरग्राउंड वर्कर सारे खत्म हो गए, जो बचे हैं वो खत्म किए जा रहे हैं। उनके पालक और पोषक जो वहां 2-3 परिवार थे, जो वहां का अपने को निजाम समझते थे और वो निजाम जीवन भर निजामशाही उनके वल्दियातों में ट्रांसफर होती रहे उसका सपना देखते थे, आज उन्हें वहां कुत्ते भी नहीं पूछते। और वहां से हार करके अब इन लोगों ने पंजाब आंदोलन शुरू किया है, खालिस्तान को जिंदा कर रहे हैं। इसमें वो मुस्लिम भी हैं जो पगड़ी बांध के सरदार बन जाते हैं या सिख बन जाते हैं। देश की सुरक्षा एजेंसियों को, देश की इंटेलिजेंस को इस पर ध्यान देना चाहिए और त्वरित कार्रवाई करनी चाहिए। मुझे भी प्रधानमंत्री जी से एक शिकायत है कि जिस प्रकार केपीएस गिल ने पंजाब को शांत किया, उसी प्रकार के ठोस एक्शन की जरूरत है। ये नहीं तो नसूर बन जाएगा और बन रहा है। सत्ता प्राप्ति के लिए कांग्रेस और सोनिया किसी भी हद तक जा सकती हैं। पंजाब के उसी खून खराबे को फिर वापस लाना चाहती हैं। वहां नशे की खेती हो रही है, घर घर में नशा उपलब्ध है, युवा वहां का बर्बाद हो रहा है, लेकिन इसको सत्ता मिले इसके लिए यह कुछ भी करने को तैयार है। कांग्रेस के नेता इसको ड्रामा बता रहे हैं। मैं तो कहता हूं ड्रामा सही, और मेरी अनुरोध है, मेरी प्रार्थना है प्रधानमंत्री जी से कि अब पंजाब को सेना के हवाले कर दें, थोड़ा और बड़ा ड्रामा करें। एक चूक हो गई जो लाल किले पर इन लोग खालिस्तानी झंडा फहरा करके जिंदा वापस चले गए। भला तो तब होता कि उसी दिन फायरिंग में 4 सदस्य को शहीद कर दिया गया होता, तो आज की नौबत नहीं आती। चलो अब वो चीज आई गई हो गई, तो अब मत चूको। 4 बांस 24 गज अंगुल अष्ट प्रणाम, ता ऊपर सुल्तान है मत चूको चौहान। मेरी यह मांग है कि 10 जनपद से सोनिया को बाहर करो। उसको कोई लीगल राइट नहीं है वहां रहने की, या सारे विपक्षी नेताओं को उसी टाइप का बंगला दो या उसी 10 जनपद में भेज दो रहने के लिए। उनके भी संवैधानिक अधिकार हैं, वो भी पार्टी अध्यक्ष है। उसकी सुरक्षा कम करो। और कश्मीर के भी इस तरह के राष्ट्र विरोधी नेताओं को जो आतंकवादियों का समर्थन करते हैं, सेना को गाली देते हैं और किसी भी राष्ट्रीय कार्यक्रम में व्याधा डालते हैं, उनकी भी सुरक्षा कम करें, क्योंकि इनकी सुरक्षा में आतंकवादी हैं। इनको आतंकवादियों से कोई खतरा नहीं है। फिर हम टैक्स पेयर का पैसा इनकी सुरक्षा पे क्यों खर्चा किया जा रहा है?
प्रधानमंत्री जी, देश बहुत गुस्से में है। आपके द्वारा ये जो चूक हुई थी लाल किले की, जिस पर आपने इन्हें माफ कर दिया, उन दंगाइयों को, उससे इनका मन बढ़ गया। ये सोच रहे हैं कि ये आपको तो धमकियां भी दी थी कि हमने इंदिरा को उड़ा दिया, हमने इनको उड़ा दिया, हमने उनको। मैं नहीं बोलता हूं कि आप इंदिरा हो, आप अलग हो, लेकिन अब कुछ करने का समय है। वरना जो आपने ये कॉरिडोर खोला है, ये कॉरिडोर आतंकवादी कॉरिडोर बन जाएगा करतारपुर का। पंजाब में फिर से राष्ट्र विरोधी ताकतें सर उठा रही हैं। नशे के कारोबार करने वाले सर उठा रहे हैं। घर घर में नशा फ्री में बंट रहा है और लोगों को नशा पिलाया जा रहा है, और नशा पिला करके लोग उनसे कुछ भी करवा सकते हैं। आपसे एक और अनुरोध है कि आप किसी भी कांग्रेसी राज्य में जाते समय विशेष ध्यान रखिए। मुझे तो जनरल रावत की जो हत्या हुई तमिलनाडु में, वो सरकार भी कांग्रेस से समर्थित चल रही है, और मैंने उसी समय कहा था कि हो सकता है दूसरा नंबर आपका हो, क्योंकि सीमाओं पर दुश्मन बैठे ही हैं और उनके यार अंदर बैठे हैं, और उनकी सबसे बड़ी यार 10 जनपद में बैठी है। इसके परिवार का कोई न कोई हमेशा विदेश भगा रहता है, जो वहां अंतर्राष्ट्रीय साजिशों में या अंतर्राष्ट्रीय जो किलर्स हैं, सुपारी किलर्स, उनके संपर्क में रहते हैं। ये लोग अपनी सुरक्षा गार्डों तक को साथ नहीं ले जाते हैं। आपको सारी खबर है और जनता को भी खबर है। मजबूरी ये है कि जनता केवल चुनावों में एक्शन लेती है। आप जब चाहें एक्शन ले सकते हैं। पापियों को माफ नहीं किया जा सकता। कोई गलती से, अब तो इनको आपको सजा देनी ही पड़ेगी। ये लोग अब भोले भाले किसानों को अपनी ढाल बना करके हमला कर रहे हैं। आप किसानों के लिए इतना कुछ कर रहे हो, वो भी इन्हें कम लगता है। ये आपको शिक्षा दे रहे हैं। शिक्षा इसलिए दे रहे हैं कि आप इनको सजा नहीं दे रहे हैं। ये किसानों के पीछे छुपे हुए वही भेड़िए हैं जो भारत में खालिस्तान बनाना चाहते हैं। जनता ने कई बार इस पर मत दे दिया है। एक्शन आपको लेना है, और ये चेतावनी भी है कि यदि आपने एक्शन अब नहीं लिया तो 2024 में आपको भारी पड़ेगा। जय हिंद।